Hello everyone, welcome back to our channel. Okay friends, in previous lecture we have studied about a block diagram of computer system. Okay, now the next is what? The next topic is algorithm and flowchart. Now we have studied about algorithm. Now in 12th science I think you have learned about algorithm. आपने कहीं पे शायद पढ़ा होगा कि algorithm क्या है, कैसे काम करता है, क्या है उसका फंडा. ठीक है, फिर भी हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज एल्गोरिदम? हियर आई एम राइटिंग अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ एन एल्गोरिदम. एल्गोरिदम मींस अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. मींस अगर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो समझो कि सपोज मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, कोई भी प्रॉब्लम. ठीक है, जैसे कि एडिशन ऑफ एनी टू नंबर. आपको कोई भी दो नंबर का एडिशन करना है तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्टेप उसके सोचने हैं कि कौन कौन से स्टेप आएंगे और मैक्सिमम स्टेप आपको इंक्लूड करने उसके अंदर. जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि एडिशन ऑफ एनी टू नंबर, तो सबसे पहले आपका टास्क क्या होगा कि सोचो कि आपको सबसे पहले दो नंबर कौन से लेने हैं. ठीक है, थिंक अबाउट इट. फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? जैसे कि आपको क्या करना है कि टू नंबर लेने हैं. ठीक है, टेक एनी टू नंबर. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? आपने जो दो नंबर ली है उसके लिए हमको कौन सा सिंबल यूज करना है? एडिशन के लिए यू हैव टू यूज प्लस. नाउ द थर्ड वन, समझ लो कि आपने दो नंबर का एडिशन कर भी दिया. ठीक है, आपने पूरा एल्गोरिथम जैसे कि बनाया, स्टेप में आपने सबसे पहले लिया कि आपने दो नंबर ले लिए, उसका एडिशन भी कर लिया, उसका आउटपुट भी दे दिया. बट जो नॉर्मल प्रोसेस होती है एल्गोरिथम की, ऐसी प्रोसेस सी लैंग्वेज के अंदर नहीं है. इट्स क्वाइट डिफरेंट, तो थोड़ी अलग है. ठीक है, कैसे होता है? ठीक है, हम देखते हैं. सबसे पहले मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में ये बताया था कि अगर आप कंप्यूटर के अंदर कुछ भी इनपुट करते हो तो उसका आउटपुट मिलता है आपको. ठीक है, तो ना सबसे पहली बात क्या होती है कि जैसे कि एल्गोरिथम स्टार्ट करना है तो कैसे लिखते हैं कि स्टेप 1, यहां पे आपको लिखना है स्टार्ट. इट्स अ स्टार्टिंग स्टेप, ये पहला स्टेप है आपका. ठीक है, और एंड का स्टेप आपको लिखना है स्टॉप, वो बाद में देखेंगे हम. ठीक है, नाउ द स्टेप 2, मैंने आपको क्या बोला कि आपको करना है दो नंबर का एडिशन. तो सबसे पहले आपको क्या लेना है कि दो नंबर लेने हैं. नाउ यहां पे लिखना है आपको इनपुट एनी टू नंबर. आपको कोई भी नंबर लेना, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, इट इज अप टू यू. ठीक है, ना अगर आपने इनपुट में दो वैल्यू डाल दी तो व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप मीन्स व्हाट? अगर आपके पास दो नंबर है, इट मीन्स व्हाट? आप एडिशन कर सकते हो. यू आर एबल टू मेक एन एडिशन ऑफ एनी टू नंबर. नाउ द थर्ड स्टेप इज व्हाट? एडिशन और समेशन ऑफ टू नंबर. आप ये भी लिख सकते हो a प्लस बी, या फिर कोई वेरिएबल लेके c इज इक्वल टू a प्लस बी. इट इज अप टू यू. ठीक है, नाउ दैट इज द इंपॉर्टेंट स्टेप. नेक्स्ट इज आपने यहाँ पे लिख लिया स्टेप 3 और नाउ स्टेप 4. अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसके बाद लिखते थे डायरेक्टली स्टॉप. बट इट इज अ रॉन्ग स्टेप. डायरेक्टली स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये सी लैंग्वेज का बेसिक है. अगर आपको कुछ इनपुट करना है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जैसे आप आउटपुट में गेन करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि यू आर गेटिंग सम वैल्यूज एट द टाइम ऑफ आउटपुट. तो आपका स्टेप 4 क्या होगा यहाँ पे? इट्स नॉट स्टॉप, इट इज आउटपुट और सम और सी. मतलब आपका जो भी आउटपुट आपने लिया है यहाँ पे वो आप ले सकते हो एज अ वेरिएबल. एंड द लास्ट स्टेप, स्टेप 5, दैट इज स्टॉप. इट्स अ बेसिक फंडा ऑफ एल्गोरिथम. ठीक है, ये हुआ एक मैथमेटिकल एग्जांपल. ना अगर एक लॉजिकल एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि समझ लो मैं आपको कुछ एक बात बोलता हूँ कि अगर आपको आपके फ्रेंड के घर जाना है, दैट इज योर प्रॉब्लम. ये एक मैंने प्रॉब्लम को डिफाइन किया कि आपको कहाँ जाना है, आपके फ्रेंड के घर पे. अभी आपको उसके अंदर मैक्सिमम स्टेप सोचने हैं कि आप क्या करोगे. सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? ठीक है, तो नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि हम बाइक लेके निकल जाएंगे, लेकिन आपने देखा आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो रास्ता चालू है या नहीं. या फिर मैंने आपको सिर्फ क्या बोला, आपको आपके इस फ्रेंड के घर पे जाना है. ठीक है, तो आपको उसके घर का पता है पहले, सबसे पहले. दैट इज द फर्स्ट वन. किसी ने सोचा? नहीं. तो सबसे पहले ये सोचना है कि एड्रेस है आपके पास. इफ यू हैव एन एड्रेस, अगर आपके पास एड्रेस है तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे? घर से सबसे पहले बाइक या एक्टिवा या जो भी व्हीकल है आपका, उसकी की आप लोगे सबसे पहले.
ठीक है। नाउ सेकंड वन, आप की लेके बाहर तो निकले, ठीक है, फिर एक्टिवा या जो भी आपका व्हीकल है उसके अंदर की होल में की इंसर्ट की आपने, ठीक है, बट उस टाइम अगर समझ लो कि आपका व्हीकल पंक्चर है, ठीक है, या फिर पेट्रोल नहीं है उसके अंदर, तो क्या करोगे? ये एग्जाम्पल मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपको जितना लॉजिक आप अपना इंप्रूव करोगे उतना आप सी लैंग्वेज के अंदर थोड़ा ज्यादा सीख पाओगे, ठीक है। इसमें रट्टा लगाने से कुछ नहीं होने वाला, इट्स अ लॉजिक, दिस सब्जेक्ट इज टोटली बिलोंग्स टू लॉजिक, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज व्हाट? उसकी डेफिनेशन में यहां पे राइट करता हूं। इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर अल्गोरिथम, यू कैन से प्रॉब्लम, यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्गोरिथम और प्रॉब्लम, इट इज अप टू यू, ठीक है। आगे हमने क्या लिया था कि एक अल्गोरिथम देखा था कि मेक एन एडिशन ऑफ एनी टू नंबर, ठीक है। समझ लो कि यहाँ पे यही एग्जांपल पे हम अल्गोरिथम को फ्लो चार्ट को डिफाइन करेंगे, बट बिफोर दैट इन फ्लो चार्ट देयर आर सम सिंबल, देयर आर सम symbols to view or to initiate the different steps. Now for start and stop you have to use this kind of button, for input and output this kind of box, for process और equation जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था कि c is equal to a plus b, तो आपको ये यहाँ पे लिखना है, एक प्रोसेस में लिखेंगे आप। नेक्स्ट इज डिसीजन। डिसीजन मतलब समझ लो कि आपके पास एक ऐसा एक इक्वेशन है जिसका आउटपुट मल्टीपल मिलते हैं, ठीक है, तो आपको डिसीजन अगर लेना है यू हैव टू राइट दिस काइंड ऑफ बॉक्स, दिस इज नोन एज अ डायमंड। एंड लास्ट वन फ्लो। फ्लो के लिए आप यूज कर सकते हो एरो, ठीक है, डिफरेंट एरोस यू कैन यूज। नाउ अब इसी जो प्रोग्राम हमने आगे लिया था, जो एल्गोरिथम लिया था, उसको हम फ्लो चार्ट के अंदर डिस्प्ले करेंगे। कैसे? कि देखो अभी सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1 हमने यहाँ पे लिखा था ऐसा कुछ करके, ठीक है, और यहाँ पे लिखा था स्टार्ट, तो उसके सामने फ्लो चार्ट में कैसे लिखेंगे? तो मैंने आपको बताया कि स्टार्ट और स्टॉप के लिए है, तो आपको उसके अंदर ये डिस्प्ले करना है कि क्या लिखोगे। यहाँ पे स्टार्ट लिखा, ठीक है। नाउ स्टेप 2 क्या था आपका? इनपुट एनी टू नंबर, ये आपका था कुछ, तो इनपुट के लिए मैंने क्या लिया था याद है कुछ? इनपुट और आउटपुट के लिए दैट इज दी दिस काइंड ऑफ बॉक्स। आपको लिखना है यहाँ पे इनपुट ए एंड बी, ये मैंने नंबर के नाम ले लिए। एंड फॉर दी फ्लो, आप कहां से कहां जा रहे हो, यू आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो आपको यहां से डाउन साइड एरो आपको दिखाना है। नाउ द थर्ड वन, आपने ये ले लिया, व्हाट इज द नेक्स्ट? अभी क्या होगा? द स्टेप 3 इज व्हाट? मेक एन एडिशन, जैसे कि c इज इक्वल टू a प्लस बी, या फिर समेशन कर लो आप अपने हिसाब से, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। दैट इज द आउटपुट। और प्रोसेस व्हाट इट इज? बेसिकली इट्स अ प्रोसेस और इक्वेशन, एंड फॉर दैट you have to use a simple rectangle box, c is equal to a plus b. Now after that मैंने आपको क्या बोला था कि स्टेप 4 में आपको क्या लिखना है कि गेटिंग एन आउटपुट c, या फिर ऐसा लिख सकते हो आपकी प्रिंट c और सम, जो आपने यहाँ पे लिखा हो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया आउटपुट के लिए? c। अगेन दैट इज द आउटपुट फंक्शन। तो आप जैसे कि हमने क्या बोला कि दिस बॉक्स इज यूज फॉर द इनपुट एज वेल एज आउटपुट, तो यही बॉक्स हमको यहाँ पे रिपीट करना है, लाइक सेम थिंग। यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि प्रिंट c, why c? because you are writing down here equation is c is equal to a plus b, so you have to write your c. and the last one, यहाँ पे हम क्या लिखे थे? स्टेप 5 दैट इज स्टॉप, तो हमके स्टॉप के लिए क्या है? अगेन दिस सिंबल इज यूज फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप बोथ, तो यू हैव टू राइट हियर स्टॉप। So that are the basic of a flow chart. Now इस flow chart के अंदर हमने basic symbols का use किया है। Now we have taken another example. In this example we are using decision making box. समझ लो आपके पास एक, ये आपको मैं एम दे रहा हूं, that is make a flow chart to find max from two number
सबसे पहले आपको क्या एक्सप्लेन करना है, क्या समझना है कि ये एम क्या है, टू फाइंड द मैक्स फ्रॉम एनी टू नंबर। आपको दो नंबर में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे? तो सबसे पहला मैंने आपको क्या बोला कि सोचना है आपको सबसे पहले कि इसका लॉजिक क्या हो सकता है। हमारे पास ये लॉजिक में दो है, दैट इज द मैक्स एंड मीन। अगर मैक्स है we have to use the sign of greater than, and mean we are using less than. and two number, suppose आप guess करो नंबर a and b, आपके दो नंबर है, तो that is the logic for your equation, a less than b, a greater than b. Okay, now what is the step? Now your first step is what? Start and stop. Again writing down here start. Now the next step is what? हाँ, आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि फ्रॉम टू नंबर, तो आपको सबसे पहले दो नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है। एंड फॉर दैट यहाँ पे लिखना है इनपुट ए एंड बी। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ए बी इज नॉट दैट, आप कुछ भी लिख सकते हो, इट इज अप टू यू, ठीक है। इट इज नोन एज अ वेरिएबल, ठीक है। नाउ हमारे पास दो वैल्यू आ गई ए एंड बी। नाउ वी आर एबल टू मेक दिस लॉजिक, ठीक है। कैसे करेंगे? तो यहां पे हमको लेना है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहां पे डिसीजन आया कि मैक्सिमम दोनों में से कौन सा है, ठीक है। तो यहां पे हम ड्रॉ करेंगे डायमंड। डायमंड में क्या लिखेंगे? कंडीशन मैंने बोला कि आपको a ग्रेटर देन b, व्हाई? बिकॉज वी हैव टू फाइंड मैक्स फ्रॉम एनी टू नंबर, a ग्रेटर देन b, दैट इज द इक्वेशन। नाउ वी आर गेटिंग टू आउटपुट, ठीक है। यहां पे हमको क्या लिखना है कि एक ट्रू एंड फॉल्स। वाई ट्रू एंड फॉल्स? बिकॉज सपोज समझ लो कि आपने ए की वैल्यू गेस की है 10 एंड बी इज 20। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, ठीक है। ए की वैल्यू आप 10 रख रहे हो यहाँ पे, 10 एंड बी की है 20। नाउ एज पर द लॉजिक, एज पर द इक्वेशन, यहाँ पे वापिस आते हैं, एज पर द लॉजिक विच वन इज मैक्स। अभी आप वैल्यू को भूल जाओ, अगर ये लॉजिक सही है तो विच वन इज मैक्स? आपको क्या लगता है? ग्रेटर देन के साइन किसकी साइड है? ए साइड। अगर दैट ए इज मैक्स देन ट्रू साइड हमको क्या लिखना है कि प्रिंट ए। अभी आउटपुट फंक्शन आ गया, दैट इज प्रिंट ए। व्हाई? बिकॉज एज पर द कंडीशन ए इज मैक्स। सो फ्रॉम इस साइड ट्रू की साइड हम क्या लिखेंगे? जो ट्रू है एज पर द इक्वेशन, दैट इज ए। सो ए इज मैक्स। नाउ फॉल्स इज व्हाट? बी। राइट हियर b is max. Now put this value in the equation. यहाँ पे लिखते हैं हम 10 greater than 20। ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। 10 is greater than 20. Now 10 greater than 20 हमने लिखा यहाँ पे, तो as per the value now condition is true or false? क्या लगता है आपको? It is false. तो हम कहाँ जाएंगे? इस साइड। and in false what we are getting here, that is b is max and as per the value b is max, ठीक है। तो अगर आपको डिसीजन मेकिंग यूज करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। नाउ अभी एक बात बची, स्टॉप कैसे करते हैं? तो स्टॉप को आपको क्या करना है कि दोनों आउटपुट को कंबाइन करना है, ठीक है। एंड नाउ राइट हियर स्टॉप। हमने यहाँ पे स्टॉप लिख दिया, ठीक है। ओके, सो दैट आर द बेसिक्स ऑफ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी, any question, then write in your comment box. Okay, thank you so much for watching this video.